कभी आपने सोचा है कि एक IITian लड़का जिसके पास दुनिया के कई सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, फिर भी वो इस कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर एक बाबा ही क्यों बन जाता है? एक IIT ग्रेजुएट जिसमें दुनिया के टॉप MNCs में काम करने की कैपेबिलिटी हो, वो अपनी लाइफ का पर्पस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बाहर क्यों ढूंढने लगता है? दरअसल ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सासरोली से, जहां अभय सिंह का जन्म होता है। अभय सिंह ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार से हैं। उनके पिता करण सिंह पेशे से एडवोकेट हैं और झज्जर एसोसिएशन बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुछ दिनों पहले इनका एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें इन्होंने अभय सिंह की कई बातों से पर्दाफाश किया, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी ओर अभय सिंह पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे और धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्कूलिंग और कोचिंग पूरी ही की थी कि तभी अचानक से उनकी फैमिली ने उन्हें IIT प्रिपरेशन के लिए कोटा भेजने का सोचा। लेकिन यहाँ पर अभय सिंह ने कोचिंग लेने का डिसीजन ले लिया। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उनकी मेहनत भी रंग लाई और फाइनली अभय को IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एंट्री भी मिल जाती है। यहीं से उन्होंने BTech की डिग्री हासिल की और फिर डिजाइनरिंग में मास्टरी की डिग्री भी पूरी कर ली। अपनी एजुकेशन की जर्नी को पूरा करने के बाद अभय को कनाडा में एक एरोस्पेस कंपनी में जॉब मिल जाती है। इस जॉब का मंथली पे आउट था 3 लाख रुपए। कुछ दिन बीतने के बाद कनाडा में लॉकडाउन लग जाता है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते अभय बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और तभी से उन्होंने अपनी लाइफ के मोटिव के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। अध्यात्म में बढ़ते इंटरेस्ट के कारण वो वापस इंडिया लौट आते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ध्यान लगाने और फोटोग्राफी में स्पेंड करने लगते हैं। जैसे जैसे अभय केरल, उज्जैन, कुंभ और कई जैसी जगहों पर जाने लगते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने परिवार से दूरी भी बना ली और एंड में संन्यास का रास्ता भी अपना लिया। अभय के इस डिसीजन से उनकी फैमिली सोच में पड़ जाती है। उनके फादर करण सिंह उन्हें हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन फिर एक इंटरव्यू में जब बाबा अभय सिंह से उनके माता पिता के बारे में पूछा जाता है तो उनका रिप्लाई ये था। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। इनके कुछ बयानों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि क्या वो एक जेन्युइन गुरु है या फिर अटेंशन अट्रैक्ट करने का एक नया तरीका। इस फिलोसफी को समझिए जिसे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। एक और जहां बाबा अभय सिंह बेटर लाइफ जीने के लिए लोगों को इंस्पायर करते हैं, डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिंदगी का असली मकसद समझना और उस पर काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ अभय सिंह ने अपने माता पिता को शैतान कहा और अपने घर को टॉर्चर चैम्बर के रूप में डिस्क्राइब किया। उनके माता पिता मीडिया के जरिए अभय सिंह से घर लौटने की अपील भी करते हैं। अचानक तो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने, भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। यानी सोच कह सकते हैं उनकी धार्मिक सोच थी शुरू से ही। इतना इस मामले में तो वो ठीक था, उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से ही। फिलहाल आप संपर्क में हैं? मैं करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। देखिए, जब कोई इंसान अध्यात्म के रास्ते पर चलता है तो अक्सर वो अपने पास्ट को भुला देता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें महान मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें फेक बाबा कहकर ट्रोल करते हैं। IITian बाबा के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताना। आपके व्यूज और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो नीचे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना।